अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे ज़हनों में सवाल उठते हैं कि वाकई मारखोर की इतनी ज़्यादा कीमत होती है, तो हम कहते हैं कि हाँ, मारखोर की हकीकत में बहुत ज़्यादा कीमत होती है। तो आइए दोस्तों, आज शमशाल टीवी लाए हैं इस सवाल का तफसीली जवाब कि एक मारखोर की कितनी कीमत होती है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने रुए ज़मीन पर किसी भी चीज़ को बगैर फ़ायदे के नहीं बनाया और हर चीज़ यानी चरिंद परिंद और हर जानदार में अपनी खासियत रखी है, जो इंसान को वक़्त आने पर उस चीज़ की कीमत और कदर का पता चल जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने मारखोर को बहुत कीमती जानवर बनाया है। तो आइए दोस्तों, आते हैं मारखोर की कीमतों की तरफ और इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मारखोर की शिकार का परमिट हम कानूनी तौर पर किस तरह हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, महकमे जंगली हयात गिलगित बल्तिस्तान ने गुज़श्ता दिनों खतरे से दो चार जंगली हयात को तहफ़्फ़ुज़ देने में मकामी कम्युनिटी को शामिल करने के लिए 104 जानवरों के ट्रॉफी हंटिंग परमिट नीलाम किए हैं। महकमे जंगली हयात के एक एहलकार ने कहा है कि नायाब मारखोर और दूसरे जानवरों को मारने के लिए बारी लाइसेंस फीस से हासिल शुदा रकम इन दूर दराज वाक़े इलाकों की तरक्की पर खर्च की जाएगी। ट्रॉफी हंटिंग का ये प्रोग्राम सबसे पहले 1990 में साबिक रियासत कश्मीर के इलाके गिलगित बल्तिस्तान के वादी निगर में मुतारिफ कराया गया था, जिसने बैनुल अक़वामी शिकारियों को अपनी तरफ मुतवज्जी किया, जो उस इलाके में महदूद तादाद में जंगली जानवरों को निशाना बनाने के लिए हर साल लाखों डॉलर अदा करते हैं। इस प्रोग्राम को बाद में मुख्तलिफ शिमाली इलाकों तक बढ़ा दिया गया। ट्रॉफी की शिकार को दुनिया भर में एक मुतनाज़िया मशक के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि उसमें खेल के लिए नायाब जानवरों का शिकार करना और उनकी काल वगैरह को ट्रॉफी के तौर पर महफूज करना शामिल है। ताहम जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले अफराद का कहना है कि शिमाली पाकिस्तान में ट्रॉफी हंटिंग प्रोग्राम गैर कानूनी शिकार को रोकने में मदद देता है और मकामी बस्तियों में रहने वाले बाशिंदों को बाइख्तियार बनाता है। दोस्तों, मारखोर आम तौर पर 8,000 से 11,000 फुट की बुलंदी पर पाए जाते हैं, लेकिन सर्दियों के महीनों में ये 5,000 से 6,000 फुट के दरमियान पर उतर आते हैं, जब शिकार का मौसम शुरू होता है। गिलगित बल्तिस्तान के महकमे जंगली हयात के एक कंजर्वेटर खादिम अब्बास ने अरब न्यूज को बताया है कि उनके इलाके के लिए उनके पास मारखोर के 4 परमिट थे और सबसे ज्यादा परमिट कारगाह नापूरा बेसन के इलाके में $1,86,000 में नीलाम किया गया था, जो कि पाकिस्तानी 5,17,08,000 रुपया बनते हैं। हुकाम का कहना है कि ट्रॉफी हंटिंग प्रोग्राम से हासिल होने वाले रकम का 80% मकामी कम्युनिटीज को जाता है, जो उसे तालीम, सेहत और तरक्याती मंसूबों पर खर्च करते हैं। ट्रॉफी के शिकार का सीजन 1 नवंबर से शुरू और 25 अप्रैल को खत्म होता है। साल 2023 और 2024 की सीजन के लिए GB यानी गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने 4 अस्तोर मारखोर, 12 नीली बेड़ों और 88 आईबेक्स के शिकार के इजाजतनामे नीलाम किए थे। अब्बास ने कहा कि मारखोर के शिकार का दूसरा सबसे बड़ा इजाजतनामा $1,81,000 में फिरोख्त हुआ, जो कि पाकिस्तानी 50,31,08,000 रुपया बनते हैं। उसके बाद एक और इजाजतनामा $1,77,000 में फिरोख्त हुआ, जो कि पाकिस्तानी 49,20,06,000 रुपया बनते हैं। नीली बेड़ों की बुनियादी कीमत $9,000 थी, जो कि पाकिस्तानी 2,50,20,000 रुपया बनते हैं। ताहम एक नीली बेड़ की परमिट की कीमत $26,000 और $35,000 के दरमियान रिकॉर्ड की गई है, जो कि पाकिस्तानी 7,22,08,000 रुपए और 9,07,30,000 रुपए बनते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी शिकारियों के लिए नीली बेड़ों की परमिट की सबसे ज्यादा कीमत $1,80,00,000 रुपए यानी $6,440 थी। आईबेक्स के शिकार की सबसे ज्यादा कीमत $3,935 यानी तकरीबन $1,10,00,000 रुपए, जो कि पाकिस्तानी कम्युनिटीज इस रकम को सेहत और तरक्की के शोबे के इलाकाई तलबा को स्कॉलरशिप और कम्युनिटी की जरूरतमंद मेंबरान को इमरजेंसी की सूरत में या छोटे कारोबार शुरू करने के लिए कर्ज भी फराहम करते हैं। महकमे वाइल्ड लाइफ के एक और एहलकार तारिक हुसैन ने बताया कि गुज़श्ता साल मारखोर की शिकार के लाइसेंस की सबसे ज्यादा कीमत $1,65,000 थी, जो कि पाकिस्तानी 45,08,70,000 रुपया बनते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रॉफी हंटिंग प्रोग्राम मकामी लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान के शोबे माहौलियात साइंस के सरबराह डॉक्टर सालार अली ने अरब न्यूज को बताया कि ट्रॉफी हंटिंग प्रोग्राम मकामी लोगों में आगाही फैला रहा है और अपने इलाकों में जंगली जानवरों के गैर कानूनी शिकार पर काबू पाने
بچانے کے لیے اپنا بہترین کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے ٹرافی ہنٹنگ پروگرام شروع کرنے سے پہلے مقامی لوگ خطرے سے دوچار جانوروں کو فراہم کردہ فوائد سے واقف نہیں تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت غیر قانونی شکار کی سرگرمیاں بھی عروج پر تھی۔ اب ایک بار جب انہوں نے اس پروگرام سے آمدنی حاصل کرنا شروع کر دی تو وہ ان جانوروں کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ دوستو یہ تھی مارخور کی قیمتیں، اور مارخور کے بارے میں اپنی بہترین رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔